दोस्तों, इमरजेंसी एक महिला की कहानी है। इंदिरा गांधी यानी कि कंगना रनावत जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती हैं। उन्होंने अपने पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि संजय एम गुरुबछानी के निधन के 2 साल बाद उन्हें एक कमजोर नेता माना जाता है जिन्हें कैबिनेट द्वारा दबाया जाएगा, लेकिन जल्द ही वो अपनी काबिलियत साबित करती हैं। 1971 में पाकिस्तान के साथ संकट के दौरान वो रूस और फ्रांस सरकारों से सहयोग प्राप्त करने में सफल होती हैं। साथ ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन यानी कि अलेक्जेंडर स्कॉट यंग को चतुराई से मत देती हैं। भारत की युद्ध में जीत के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है। हालांकि जल्द ही देश हड़तालों से प्रभावित होती है, जिससे उनकी लोकप्रियता में गिरावट आती है। दोस्तों, 1975 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक निर्णय केस हारने के बाद अपनी सीट खोनी पड़ती है। कोर्ट ये स्पष्ट करता है कि उनकी चुनावी जीत अमान्य है और इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन अपने नासमझ बेटे संजय गांधी यानी कि विशाल नायरा से प्रेरित होकर वो देश में आपातकाल लागू करती हैं। इसके बाद जो होता है वही फिल्म की कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, इमरजेंसी को जयंत बसंत सिंह की किताब प्रियदर्शनी और कुमी कपूर की द इमरजेंसी ए पर्सन हिस्ट्री से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। कंगना रनावत की कहानी वास्तविक घटनाओं से ली गई है। रितेश शाह की पटकथा में निरंतर घटनाओं का प्रवाह है जो फिल्म को आकर्षक बनाए रखता है। हालांकि कुछ दृश्य अपेक्षाकृत कमजोर है और कथा कभी कभी डॉक्यूमेंट्री जैसी बन जाती है। रितेश शाह के संवाद यथार्थवादी और तेज तर्र है। दोस्तों, कंगना रनावत की निर्देशन क्षमता ठीक है। फिल्म एक बड़े पैमाने पर बनाई गई है और उन्होंने इसे अच्छी तरह संभाला है। साथ ही वो सुनिश्चित करती हैं कि भव्य फिल्म पर हावी ना हो। उनकी प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण इंदिरा गांधी का चित्रण है। उन्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि एक जटिल और मानवीय पात्र के रूप में दिखाया गया है, जो फिल्म को बहुत ही अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऐसे क्षण में जब आप उनकी सराहना करेंगे, कुछ क्षण जब आप उन्हें नापसंद करेंगे और कुछ ऐसे भी जब आप उनके प्रति सहानुभूति महसूस करेंगे। फिल्म में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बीच संबंध सबसे प्रभावशाली भाग है। इसके अलावा इंदिरा और निक्सन की बैठक, सममानिकांश का प्रवेश, तुर्कमेन गेट और संजय गांधी द्वारा की गई नसबंदी की विवादास्पद नीतियां, संजय का सड़क पर निधन का जश्न, इंदिरा का बिहार के गांव बेलछी पर हाथी पर सवार होकर जाना आदि दृश्य भी प्रभावी है। हालांकि जैसे कि फिल्म उल्लेख किया गया है, फिल्म एक डॉक्यू ड्रामा जैसी है और इसलिए मुख्य धारा के दर्शकों को लिए बहुत कुछ नहीं है, जो पूरी तरह से मनोरंजन की उम्मीद करती है। उनकी जिंदगी के कुछ पहलू जल्दबाजी में हैं। संजय गांधी का पात्र अचानक फिल्म में आता है और इलाहाबाद कोर्ट का मामला भी अप्रत्याशित रूप से सामने आता है। दोस्तों, कुछ दृश्य जैसे संसद में गाने गाना या जेल में प्रताड़ना के दौरान गाने अव्यक्त रूप से हास्यास्पद लगते हैं। ये क्षण यथार्थवाद को कमजोर कर देता है और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन्हें स्वीकृति कैसे मिली। दोस्तों, कंगना रनावत केवल एक निर्देशक ही नहीं बल्कि एक अभिनेता के रूप में भी उत्कृष्ट हैं। वो पात्र में पूरी तरह से सहमति हो जाती हैं, जिससे उनका प्रदर्शन इतना सम्मोहक हो जाता है कि दर्शक पूरी तरह भूल जाते हैं कि ये कंगना है। विशाल नायरा का प्रदर्शन भी बेहतरीन है। वो भी अपने काम में पूरी तरह से केंद्रित करते हैं और निश्चित रूप से पहचाने जाएंगे। श्रेयस तालपड़े यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रभावी हैं और उनकी मैनरिज्म सही है। अनुपम खेर यानी कि जयप्रकाश नारायण अपने अभिनय में संयमित हैं और यहाँ काम करते हैं। मिलिंदा सोमन अद्भुत है और फिल्म के एकमात्र अभिनेता हैं जिनकी प्रवेश तालियों के साथ होता है। स्वर्गीय सतीश कौशिक यानी कि जगजीवन राम हमेशा की तरह विश्वसनीय हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इमरजेंसी इंदिरा गांधी के जीवन और समय को निष्पक्ष रूप से चित्रित करती है, जिसमें कंगना रनावत और विशाल नायरा के शानदार प्रदर्शन से इसे ऊंचा किया गया है। बॉक्स ऑफिस पर हालांकि फिल्म की विवाद और सिनेमा लवर्स डे ऑफर से कुछ समर्थन मिल सकता है। ये देखना बाकी है कि दर्शक एक ऐसे ऐतिहासिक कला में सेट कहानी को स्वीकार करेंगे जो लगभग 5 दशक पुरानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इमरजेंसी मूवी रिव्यू। क्या आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी? अगर हाँ, तो जल्द ही अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर देखें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आपको बॉलीवुड संबंधी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।